दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक ऐसा क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 2022 में पूछा गया था 5 मार्क्स में। उसी क्वेश्चंस को आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, है ना। जितनी भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं 5 मार्क्स वाले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इनमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे आप आजमा लीजिएगा इस बात को, है ना। तो कितनी देर लगती है दोस्तों क्वेश्चंस तैयार करने में? 8-10 मिनट लगती है, बस, ज़्यादा नहीं। एक वीडियो देखो, उसको प्रैक्टिस करो, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर वो एग्जाम में आएगा अब आप उसको ज़रूर करके आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे, है ना। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ पसंद आते हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। उस टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो की लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा गया था। यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर ये ए है, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा गया था। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए इस वाले क्वेश्चंस में हमसे कहा गया है कि साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। 5 मार्क्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 5 मार्क्स में। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, इस वाले साइन ए प्लस वाई को साइन वाई के डिवाइड में लेकर आइए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई डिवाइड में साइन ए प्लस वाई, ठीक है। यहां तक तो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। एक्स नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर साइन के पास में वाई रखा हुआ है, तो हमें वाई के सापेक्ष में ही इसका अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहां पर चूंकि हम वाई के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो यहां पर हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी वाई। क्लियर? इज इक्वल्स टू, अब इस साइन ए, देखिए यहां पर u, इसको u मानिएगा और इसको v मानिएगा। जब भिन्न में दिया हुआ होता है फंक्शन, तो उसको किस तरीके से करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। v को रखेंगे यहाँ पर, v को, यानी साइन ए प्लस वाई को, साइन ए प्लस वाई को। क्लियर? उसके बाद में साइन वाई का डिफरेंशिएट, यानी डी बाई डी वाई साइन वाई। उसके बाद में माइनस लगाते हैं और साइन वाई को दोबारा से लिखते हैं साइन वाई को, है ना। और यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं किसका? जिसको हमने शुरू में रखा, साइन ए प्लस वाई का। तो डी बाई डी वाई साइन ए प्लस वाई हमारा यहां पर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अपॉन में दोस्तों वी स्क्वायर आता है, यानी साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो साइन ए प्लस वाई और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त? बिल्कुल सर। उसके बाद में अब डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएट वाई के सापेक्ष में कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई, माइनस लगाएंगे बीच में साइन वाई, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ध्यान यहां पर ये देंगे, साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशियल वाई के सापेक्ष में क्या होगा सर? थोड़ी देर के लिए इसको आप वाई मानिएगा, इसको ए प्लस वाई को। जब आप इसको वाई मानेंगे और आपने यहां पर वाई के सापेक्ष में साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या किया, कॉस वाई किया। इसी प्रकार दोस्तों साइन और इसको वाई, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। क्या हो जाएगा? कॉस वाई का मान क्या है? ए प्लस वाई है। तो साइन ए प्लस वाई, और जिसको मानते हैं उसका एक और बार करते हैं, है ना। तो यहां पर
डी वाई ए प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है सर, डिवाइड में हमारा साइन ए प्लस वाई, और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सर। उसके बाद में इसका डिफ्रेंशिएट और कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, कॉस वाई को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, इनटू में बस ये, माइनस साइन वाई। एक काम कीजिएगा आप दोस्त, इस कॉस ए प्लस वाई को पहले लिखो, चूंकि मल्टीप्लाई में है ना, लिख सकते हैं, तो कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका क्या होता है, जीरो, खत्म हो जाएगा। बचा हमारा वाई, जब हम y का y के सापेक्ष में ही करेंगे तो उसका हो जाएगा दोस्तों 1, तो यहाँ पर इंटू में 1 कर देंगे, इंटू में 1, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है, डिवाइड में हमारा साइन a प्लस वाई, और इन सभी का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप सभी स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान दें क्या, कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं होता है सर? आप समझा दीजिएगा एक दफ़े, यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड में, बिल्कुल लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो जब यहाँ पर इस चीज़ का ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसकी जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी ना, ए क्या है, ए थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लीजिए ए, और ये हमारा क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई और माइनस बी मतलब माइनस वाई, और ब्रैकेट कर दें क्लोज, डिवाइड में साइन ए प्लस वाई उसका होल स्क्वायर, साइन ए प्लस वाई, और इसका यहाँ पर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक दोस्त? मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है और यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका क्या, इस y से इस y को कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए बचेगा केवल a, तो यहाँ पर साइन ए डिवाइड में साइन। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने की ये है, देखिए यहाँ पर ये एंगल है ना a प्लस वाई, तो जब इन सभी का होल स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर जो होता है वो केवल साइन का होता है। इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर इसको मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर एंगल a प्लस वाई हमारा चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ तक पहुँचने के बाद आप गौर करेंगे क्या हमें लेकर आना है, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ रहा है डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखो डी एक्स बाई डी वाई, यानी अगर आप इसको पलट देते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन भी पलटना पड़ेगा, राइट। तो आइए करते हैं, यहाँ पर आपने डी एक्स बाई डी वाई है ना, तो डी वाई को ऊपर और डी एक्स को नीचे, तो हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर, साइन ए नीचे, ठीक है। इसको भी पलटना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है। दोस्तों क्या और कुछ लेकर आना है? नहीं दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था और यही हमें लेकर आना था। मैं आशा करता हूं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आ चुका है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और दोस्तों आपकी सपोर्ट बनी रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के आने से पहले तक सारे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियस में पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व कराता चलूँगा, है ना। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।